अल्हम्दुलिल्लाह हम्द शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन नबीना व हबीबना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम से इस मस्जिद की तामीर तकमील आज मुकम्मल हो चुकी है और मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी ख्वाब को इतनी जल्दी हकीकत का रूप धारते हुए नहीं देखा। बरादर मुकर्रम मौलाना इजाज़ अहमद साई साहब नाज़िम तबलीग मक्ती जमीयत अहल-हदीस तहसील डस्का अक्सर मेरे साथ ज़िक्र करते थे और उनके रुफ़क़ा इधर फ़ौजी साहब, हाफिज़ साहब कि यहाँ पर मस्जिद की तामीर होनी चाहिए। इसके लिए वो कोशिश भी करते रहे। इसी इसना में हमारे बुज़ुर्ग हाजी मोहम्मद सलीम मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए, उनकी वफ़ात हुई। उसके बाद भी मशवरा होता रहा। मुख्तलिफ़ मुकामात थे जिनके बारे में दोस्त तजवीज़ करते रहे। बिलाखिर अल्लाह ताला ने ये सआदत, ये शर्फ़ आप अहबाब के हिस्से में लिखा था। इजाज़ साई साहब ने ये जगह ख़रीदी, कुछ पेमेंट इसकी अदा हो चुकी है, कुछ इंशाअल्लाह वादे के मुताबिक अदा हो जाएगी। और इधर मैं एक और चीज़ की वजाहत करनी ज़रूरी समझता हूँ। ये मस्जिद मर्कज़ी जमीयत अहल-हदीस पाकिस्तान के नाज़िम आला डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब की ख़ुसूसी शफ़क़त और ताआवुन के साथ तमीर की गई है। अक्सर दोस्त ये समझते हैं कि इदारे मुकम्मल मसाजिद को तामीर करते हैं, हालांकि हकीकत इस तरह नहीं है। मस्जिद की जो बुनियादें हैं, जो मस्जिद की फाउंडेशन है, वो मुकामी जमात के ज़िम्मे होती है और इसमें मौलाना इजाज़ अहमद साई साहब और उनके रुफ़क़ा किराम जो हैं, वो चाहे मोहल्ले के दोस्त हैं, शहर के हैं, उन सब ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया। और उसके बाद जमात की तरफ से हमें तकरीबन 16.5 लाख रुपए इस मस्जिद की तामीर के लिए हमें दिए गए। और ऊपर जो अमाउंट हमें जमात ने दी, उसमें भी कुछ हिस्सा मुकामी दोस्तों ने भी डाला है। उसके बाद जाकर मस्जिद की जो मौजूदा शक्ल है वो आप अहबाब को नज़र आ रही है। तफसील बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मुझे चंद दोस्तों की जानिब से पता चला था कि उनसे जब साई साहब ने मस्जिद के ताउन के लिए दरख्वास्त की तो उन्होंने कहा जी आपकी मस्जिद तो बाहर से बन रही है, फिर आप इसके लिए ताउन का क्यों कह रहे हैं। तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इस चीज़ की वजाहत कर दूं कि इदारे की जानिब से कितनी इसमें अमाउंट दी गई और हमारे दोस्तों ने जो अपनी इनकी कोशिश है उसमें इन्होंने कोशिश करके तो जो बुनियादें हैं उनको ये ऊपर वाली तमीर तक लेके आए। अल्लाह ताला सब की जुहूद को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरी मस्जिद है जो मेरे और मेरे दोस्तों की कोशिशों से आज तमीर हुई है। इससे पहले हमने एक मस्जिद तमीर की थी पसूर बाईपास पे, जिसका नाम जामा मस्जिद मुश्ताक अहले हदीस है। फिर एक मस्जिद हमने तमीर की संदावाला में,
डेरा संदावाला में जामा मस्जिद कुबा अहले हदीस तामीर की, और आज ये जामा मस्जिद मोहम्मद सलीम अहले हदीस जिसकी इफ्तिताही तकरीब में आप शरीक हैं, और चौथी मस्जिद जिसका संग बुनियाद गुज़िश्ता दिनों में कायदे अहले हदीस अल्लामा सेंटर प्रोफेसर साजिद मीर हाफिज़हुल्लाह ने मंदरावाला में रखा, जिसका नाम जामा मस्जिद नज़ीर अहले हदीस है। इंशाअल्लाह उसकी तामीर भी बुनियादों का काम जारी है, और मुस्तक़बिल करीब में उसकी तामीर भी जो है वो मुकम्मल की जाएगी। यकीनन जिस तरह अल्लाह ताला के यहाँ अफराद की दर्जा बंदी है, अल्लाह ताला जिसको जितना नेकी करने का मौका अता करता है, तक़वे और लिल्लाहियत के साथ अल्लाह ताला के यहाँ उनकी दर्जा बंदी है। इसी तरह ज़मीन की दर्जा बंदी जो है वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मुख्तलिफ है, और ज़मीन की जो दर्जा बंदी है इसमें अल्लाह ताला के नज़दीक जो काबिल फ़ख्र काबिल मोहब्बत मकामात हैं वो हैं जहाँ पे अल्लाह ताला के ज़िक्र को बुलंद किया जाए, और उन मुकामात में जो सबसे अफजल तरीन जगह है वो मस्जिद अल हराम है, जो अल्लाह ताला की इस ज़मीन पर इस कायनात की सबसे पहली मस्जिद है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। वो अल्लाह का पहला घर है जो लोगों के लिए रुश्द व हिदायत का मरकज़ है, और रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अस्सलातु फ़ी मस्जिदिल हरामी खैरुम मिन मिअति अल्फ सलाह, कि जो शख्स मस्जिद हराम में बैतुल्लाह में नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला उसे 1,00,000 नमाज से बेहतर का अजर अता करते हैं। दूसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा है जो किबला अव्वल है, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाए इसरा है, जहाँ से आप आसमानों पे तशरीफ़ लेके गए। तीसरी मस्जिद मस्जिद नबवी है, जिसके बारे में कायनात के इमाम ने फरमाया, अस्सलातु फ़ी मस्जिदी हाज़ा खैरुम मिन अल्फ सलाह, कि इस मेरी मस्जिद में जो शख्स नमाज अदा करता है उसे अल्लाह ताला दूसरी मसाजिद की निस्बत 1000 गुना ज़्यादा अजर अता करते हैं। इसी तरह मदीना मुनव्वरा में आप जब तशरीफ़ लाए तो आपने सबसे पहले मस्जिद कुबा की तामीर फरमाई, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, जिसकी बुनियाद पहले दिन से तक़वा यानी परहेजगारी के ऊपर रखी गई, और आप हर हफ्ते को मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा तशरीफ़ लेके जाते। एक और हदीस में आता है, जो शख्स अपने घर से अपनी जाए रिहाइश से वुज़ू करके मस्जिद कुबा में 2 नफल अदा करता है, अल्लाह ताला उसे एक कबूल उम्रे का अजर अता करते हैं। और ये जो 3 मसाजिद हैं, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबवी, और मस्जिद नबवी की एक और फजीलत है कि ये किसी भी नबी की तामीर की गई आखिरी मस्जिद है, क्योंकि आप खातमुन नबीयीन थे, नबूवत का सिलसिला आप पे ख़त्म हुआ। आपके बाद कोई भी मस्जिद ऐसी नहीं है जिसे ये शर्फ हासिल हो कि उसकी तामीर कोई नबी करे, रसूल करे, पैगंबर करे। और शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये 3 मसाजिद मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबवी, इन 3 के अलावा किसी भी मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए यह जायज़ नहीं है कि वो सवाब की नीयत से किसी और जगह का सफ़र करे। ला तशुद्दुर रिहाली इल्ला इला सलासति मसाजिद। और बेहतरीन लोग वो हैं,
बल्कि ईमान की निशानी है। मन आमन बिल्लाह, जो मसाजिद को आबाद करते हैं, जो मसाजिद की तामीर में हिस्सा लेते हैं, जैसा कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, कायनात के इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जो शख्स अल्लाह के घर की तामीर करता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बना देते हैं। और ये बहुत बड़ा शर्फ है, ये बहुत बड़ी इंसान के लिए इज्जत है, फख्र है कि वो दुनिया में अल्लाह का घर तामीर करता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर तामीर कर देते हैं। और ये जो मसाजिद हैं, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, और ये अल्लाह के घर हैं, ये अल्लाह की हैं। ये इंसान का सबसे पहला जो हक है, और इंसान की पैदाइश, इंसान की तख्लीक का अव्वलीन मकसद भी ये है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इसको अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है, इसलिए तख्लीक किया है कि ये अल्लाह ताला की अबूदियत, अलूहियत, अस्मा व सिफात को उस तरह माने जिस तरह उन्हें मानने का हक है, ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को पूरा करें। और ये मस्जिद किसी की नहीं, मेरी नहीं, आपकी नहीं, हाफ़िज़ अब्दुल गफ़ार साहब की नहीं, इजाज़ साई साहब की नहीं, इरफान साहब की नहीं, बल्कि ये मस्जिद अल्लाह के लिए है। यहाँ पे जब भी आवाज़ बुलंद हो, अल्लाह की तौहीद के लिए हो। और फिर मना फरमाया, आपकी कोई चीज़ गुम हो जाए, और हमारा एक कल्चर है, रवाज है, किसी की चीज़ गुम हो जाए तो मस्जिद में आके ऐलान करता है, हालांकि शरीयत ने इसे मना किया है। हम आम तौर पे मस्जिदों में बैठ के कारोबार कर लेते हैं, सौदे कर लेते हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, बैतुल्लाह में वो तशरीफ फरमा थे, उनसे किसी ने उनके ऊंट की कीमत के बारे में पूछा। आप वहां से उठे, उसको साथ लेकर मस्जिद हराम से बाहर चले गए, जाके उसको ऊंट की कीमत बतलाई। तो उसने पूछा, इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, आप मुझे बाहर क्यों लेके आए? आप ये कीमत मुझे अंदर भी बता सकते थे। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, इसलिए कि मेरे महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिद के अंदर कारोबार करने से मना किया है। हमें इससे भी एहतराज करना चाहिए। अभी कारी इरफान साहब बात कर रहे थे कि हम गालियाँ बड़े ज़ोर से देते हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए। हम लोग गाली देना वैसे ही बुरा फेल है। मुसलमान तानो तशनी नहीं करता, मुसलमान दुश्नाम तराजी नहीं करता, लेकिन हम मसाजिद में इवन के मेहराब में बैठ के भी बात नहीं आती। आम पंजाबियों का कल्चर बन चुका है। हालांकि गाली वैसे नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर आप मस्जिद में हैं जो अल्लाह का घर है, कोई आपको आपके घर में आके गाली दे तो आप बर्दाश्त करते हैं? आप लड़ते हैं, मारने पे लड़ने पे उतर आते हैं। अल्लाह किस तरह पसंद करता है कि आप उसके घर में बैठ के गाली दें। हमें इससे भी एहतराज करना चाहिए। और उसके बाद जिस तरह दीगर अशिया के आदाब हैं, एटिकेट्स हैं, मैनर्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, मस्जिद में आने के भी आदाब हैं। हमने किसी डीसी, एससी, डिप्टी से मिलना हो, अच्छा लिबास पहनेंगे, गुस्ल करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, खुशबू लगाएंगे। लेकिन जब हम अल्लाह के यहाँ, जो इस कायनात का अकेला ही खालिक व मालिक व राज़िक है, जो मलिकुल अमलाक, मलिकुल कुलूब है, हम जब उसके सामने पेश होना चाहते हैं तो हम ये नहीं देखते हम कारखाने की मशीन से उठते हैं, मस्जिद में आ जाते हैं। हम देहात में हैं, चारा काट रहे हैं, दूध दो रहे हैं, हम ये नहीं सोचते कि हमारे कपड़ों से स्मेल आ रही है, हम मस्जिद में आ जाते हैं। हालांकि शरीयत ने प्याज और लहसुन खा के मस्जिद में आने से मना किया है। मस्जिद में किसी को अजियत देना भी गुनाह है।
रसूल करीम सल्लल्लाहु खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे थे, एक शख्स गर्दनें फैलांग रहा है, आपने कहा ठहर जाओ, ठहर जाओ, लोगों को तंग ना करो, लोगों को ईज़ा ना दो। सैयद अबू बकर गज़नवी रहमहुल्लाह नामवर आलिम दीन थे। उनकी एक किताब है बाअदब बा नसीब, उसमें उन्होंने मस्जिद में आने के आदाब जो हैं वो बतलाए हैं, और वो लिखते हैं कि मैं जब भी मस्जिद में जाता हूं तो मैं इस तरह तैयार होता हूं कि जिस तरह आज मेरी शादी है, एहतमाम के साथ। क्यों कि आप इस कायनात के मालिक खालिक के सामने पेश होने के लिए हाजिर हो रहे हैं। इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए कि हमें गंदा लिबास होगा, स्मेल आएगी, तो जो हमारे साथी दोस्त बुजुर्ग हमारे साथ नमाज अदा कर रहे हैं उन्हें तकलीफ पहुंचेगी। अल्लाह ताला हमें सही मानों में मसाजिद को आबाद करने, इनकी आबादकारी में हिस्सा डालने और इनका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा फिर मैं दुआ गो हूँ बरादर मुकर्रम भाई मोहम्मद ज़ुबैर सलीम साहब के लिए, उनके वालिद गिरामी मेरे ससुर मोहतरम हाजी मोहम्मद सलीम साहब मरहूम के लिए, अल्लाह ताला उन्हें आला इल्लियीन में जगह अता फरमाए और इस मस्जिद को उनके लिए सही मानों में सदका जारिया बनाए। और शुक्रगुजार हूँ मुजाहिद मिल्लत डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब नाज़िम आला मरकज़ में तहदीस पाकिस्तान का, कि जिन्होंने हमारे साथ शफ़क़त की ताउन फरमाया और हम इस मस्जिद को तामीर करने के काबिल हुए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।